जय हिंद साथियों। तो जिन साथियों का इंतजार था 10 पास कर लिए हैं उनको इसमें जो कि बहुत बड़ा इतिहास में अपने सबसे ज़्यादा पोस्ट पे इस बार भर्ती आया है, कुल 60,200 समथिंग है। उसको पूरा हम देख लेंगे। इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है UP-PVP.gov.in पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इसको सर्च जब कीजिएगा लेटेस्ट नोटिस न्यू पुलिस में यही आपका इस समय नोटिस चल रहा है कि इसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देकर आपको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लेटेस्ट आपका न्यूज़ है, इसको हम चलिए हम देख लेते हैं। इस बार इसमें क्या क्या हमको अलग से कुछ दिया भी है कि सेम पहले ही की जैसा इसमें भी नोटिस है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं पहले। तो इसको चलिए उत्तर प्रदेश सरकार का है, यानी कि यूपी पुलिस यूपी सरकार का है। ये आपका 23 तारीख को शाम को 3 बज के करीब कुछ मिनट पे आया। ये आपका नोटिस था। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपका वेबसाइट है, इसी पे कृपया समय सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इसको तो है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महिला और पुरुषों के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों के लिए पे बैंड जो है 5200 से 2200 है, 20,200 है और ग्रेड पे आपका 2000 है। नए वेतन लागू होने पे आपको मिलेगा 21,000। अब चले इसमें हम देख लेते हैं कि पोस्ट किस किस पद पे कितना है। 60,244 कुल पद है, जिसमें अनारक्षित यानी कि ER क्या होगा, ER यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 24,102 पोस्ट पे है। इसके बाद से EWS किसका, EWS वालों के लिए है आपका 6,024 है। इसके बाद से अन्य पिछड़ा जाति यानी कि OBC किसका, OBC का 16,000 है। कितना, OBC का 16,264 है। उसके बाद से अनुसूचित जाति का है आपका 12,000 यानी कि SC का 12,000 और ST का है आपका 1,206 यानी कि टोटल मिलाकर आपका होता है 60,244 आपका टोटल पद पे है। अब किनको कितना मिला है, कब तक डेट है, तो चलिए हम पहले डेट की बात कर लेते हैं कि आवेदन की समय सारणी कब तक है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की जो तिथि है आपका 27 से चालू होगा। यानी कि इसी साल 2023 में ये आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा 27 तारीख से। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 16 तक है। यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन जो जमा करना है वो आपको 16 तक जमा करना है। और मान लीजिए शुल्क में कोई संशोधन होता है या फिर तिथि में मान लीजिए 16 का आपका हो गया और आप पे नहीं कर पाए उसको, तो जब शुल्क नहीं जमा कर पाए तो शुल्क जमा करने के लिए आपको 2 दिन और अतिरिक्त मौका मिल जा रहा है 18 तक। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन का जो शुल्क है वो कितना लगने वाला है। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन का शुल्क 400 रुपया जो निर्धारित किया गया है। कितना, 400 रुपया जो है ये आपको मिलेगा। अब अहर्ताएँ क्या है, यानी कि जो राष्ट्रीयता है वो क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, जाहिर सी बात है इतना जानना चाहिए। इसके बाद से कुछ दिया गया है कि तीर्थ शरणार्थी हो जो भारत का स्थायी निवासी अप्रैल जनवरी 1962 के पूर्व भारत आ गए हों। ये कुछ चीज़ है, इसको चलिए इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जो भारत का नागरिक है वही भरेंगे। शैक्षिक अर्हता का जो बात किया जाए कि कितना आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तो भारत के किसी भी बोर्ड से आप क्या है 10वीं पास हो, यूँ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि जो मार्कशीट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है उसको आपको उपलब्ध करा कर रखना पड़ेगा। इसी चीज़ को इसमें बोला जा रहा है। अधिगामी में है जो और सब क्या होने चाहिए, छोड़िए इस चीज़ को उतना जानने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आयु की बात कर लेते हैं कि आपकी एज कितनी होना चाहिए। तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष जो है 1/7/2023 तक 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए और 22 वाई न होना चाहिए। यानी कि 2001 के जन्म के पहले के जो होंगे उनका नहीं होगा। क्या है, 2 जुलाई 2001 के पहले के जिनका होगा यानी कि 10 जुलाई का होगा उनका होगा। लेकिन वहीं पे आपका जुलाई से पहले अगर जिनका जून का जन्म होगा उनका इस बार फॉर्म नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उनका 22 से एवं उम्र हो जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है 18 और इसमें 25 है, यानी कि 3 साल का अंतर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है छूट रहता है वो क्या है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि OBC अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियाँ जो कि केवल उत्तर प्रदेश का है उन्हीं के लिए आयु में थोड़ा सा छूट आपको मिलने वाला है। कैरेक्टर की बात कहा जा रहा है कि चरित्र कैसे होने चाहिए। आपको इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है यानी कि कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए कि आप किसी सरकारी सेवा में सेवा आयोजन के लिए आप उपयुक्त हों। वैवाहिक स्थिति में भी कहा जा रहा है
अब देखिए इसमें देखिए इस चीज़ को आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन साथियों का अभी तो मान लीजिए कि 18 से 22 की उम्र में तो शादी का थोड़ा-सा आदमी कम ही सोचता है। लेकिन इसमें दे दिया गया है कि अगर एक से अधिक आपकी पत्नियाँ हैं ना, तो आप इस फ़ॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। नहीं तो उसका अगर समाधान कर लिए हैं, तब फ़ॉर्म को आप डालिए। देखिए कितना बड़ी यानी कि बाइगर्मी नहीं होने चाहिए या फिर पॉलीगर्मी नहीं होने चाहिए। यानी कि 2 विवाहित या फिर बहुत विवाहित नहीं होने चाहिए। नहीं तो जब आपकी चयन की प्रक्रिया होगा, सब कुछ दे दिया जाएगा और उस समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसको आप जान लीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कहा जा रहा है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या फिर ऐसे भी आपको जो है अच्छा होना ही पड़ेगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है या चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 अथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आर्थिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित अधीन किया जाएगा या नियमावली बोर्ड के तहत यानी कि कोई चेंजिंग होगा तो वो चेंजिंग बीच में आपको कर दिया जाएगा, आपको मानना पड़ेगा। अब समझिए जो आपका पेपर होगा वो किस तरह का होगा, तो आपका पेपर जो होगा रिटेन होगा। क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृश्यता सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र रखा जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा 300 अंक के होने वाले हैं। कितने के? 300 अंक होंगे जिसका समय जो है आपका 2 घंटा है। अब इस जो 300 मार्क के जो है और आपका समय 2 घंटा है, इसमें हमको क्या पढ़ना है चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है 4 विषय मुख्यतः रहेंगे। सामान्य ज्ञान क्या? सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, सामान्य हिंदी यानी कि आपका हिंदी रहेगा। उसके बाद से संख्या यूँ मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग रहने वाले हैं। उसके बाद से मैथ और रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी और मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 रहेंगे और देखिए इसमें आपको गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे यानी कि माइनस मार्किंग भी है। कितना? 2 गलत करते हैं तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे यानी कि 1.5 से गुणे 2 यानी 300 अंक हो गया। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और देखिए 2 अंक का होगा। एक प्रश्न अगर गलती करते हैं तो 0.5 आपका काटा जाएगा यानी कि 1 अंक का 2 मार्क्स का है ना, तो यानी कि 4 गलत पे अगर करते हैं तो 1 सही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 सही आपका कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग यहाँ पे है। वो OMR सीट पे आपका इस बार परीक्षा होने वाला है। सही उत्तर निर्धारित अंक ये जो है आपका बोर्ड करेगा। थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात किया जा रहा है कि क्या क्या आपको देना पड़ेगा। शारीरिक भी देना पड़ता है। तो चलिए हम शारीरिक जो मानदंड है उसमें आपका फिजिकल स्टैंड टेस्ट जो है उसमें किस तरह का होगा। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नगत है यानी कि आपको 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किनके किनके लिए? सामान्य, जनरल और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए। अब अनुसूचित जाति के पुरुषों का अभ्यर्थी जो है इसमें न्यूनतम 160 सेंटी होना चाहिए यानी कि 168 से लेकर 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। सीना की बात किया जा रहा है तो सीना न्यूनतम जो है आपका 79 होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटी होना चाहिए फुलाने के बाद। चलिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है? सीना को फुलाना है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। 90% क्या 100% लड़कों को पता है। महिलाओं के लिए जो है आपका 152 से 147 है यानी कि मैक्सिमम जो है महिलाओं के लिए 152 से लेकर 147 सेंटीमीटर तक दिया गया है जिसमें 152 में आपका जनरल के, ओबीसी के, अनुसूचित जाति यानी एससी की महिलाएं आएंगे और एसटी के लिए 147 आपका हाइट रहने वाला है। वजन की बात भी किया जा रहा है कि महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 की होना चाहिए यानी कि 40 से अधिक रह सकते हैं। 40 के नीचे आपका क्या है? वेट नहीं होना चाहिए। अब जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपका होगा इसमें बोला गया है, अब आपको दिया गया है कि पुरुष जो है 4.8 किलोमीटर आपका अगर रेस करता है तो उसको 25 मिनट दिया गया है। अब 25 मिनट को जितने पहले आप पूरा कर दीजिएगा उस तरह आपका नंबर जुड़ जाएगा। और अगर महिला हैं आप तो 2.4 यानी कि 24 यानी कि पुरुष से आधा दौड़िएगा तो आपका समय भी 2 मिनट एक्स्ट्रा मिला है। पुरुष से अपेक्षा समय भी अधिक मिला है आपको। अब चयन और अंतिम जो योग्य सूचना होती है, योग्यता वो क्या होनी चाहिए? तो बोर्ड द्वारा पास यही सब कुछ किया गया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी यानी कि आपको जो है क्वालिफाई कर लेना पड़ेगा 10 का, उसके बाद ही कि आपको परीक्षा देना है। और जो छूट की बात की जा रहा है कि आरक्षण है आयु सीमा में छूट वो किनको मिलेगा? तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप बिहार से होकर जाकर भरते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे भी छूट मिले, तो ये क्लियर जान लीजिए आपको छूट यहाँ से मिलने वाला नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अगर EWS में अगर आते हैं और 10 प्रशिक्षण का अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण मिले तो वो भी आपको उत्तर प्रदेश का होंगे, उन्हीं को मिलेगा, अन्यथा अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि कोई होम गार्ड्स होगा
उनके लिए भी 25 जनवरी 5 जनवरी कुछ मान्य है, अनुमान्य लगाएगा, ये सब है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें छूट की बात किया जा रहा है कि अगर अनुसूचित जाति में आते हैं तो 21% आपको मिल जा रहा है, और आयु सीमा में 5% अगर जाति सर्टिफिकेट आप लगाते हैं, वो भी किन के, जिला से, जिलाधिकारी सिटी से, मजिस्ट्रेट से, उप जिला से, तहसील से और जिला समाज कल्याण, यहाँ से जितना इन किसी में से एक से अगर आप सर्टिफिकेट बना कर लाते हैं अनुमंडल लेवल तक आप, तो वहीं से आपको 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष का छूट मिला है, जाति प्रमाण पत्र लेकर आते हैं, इनको भी वही चीज़ दिया गया है। अन्य पिछड़ा जाति यानी ओबीसी आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, तो इनको भी 5 साल का मिलेगा। जाति सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र 2 लेकर आएंगे, इनको भी क्या करना है, जिला अधिकारी अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, यानी कि मैक्सिमम जिला लेवल और मिनिमम आपको अनुमंडल लेवल तक के अधिकारी से आपको लेकर आइएगा, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि जो EWS में आएंगे उनको एज में छूट कोई नहीं मिलने वाला है, बस आप सर्टिफिकेट लाइएगा तो उसको 10% आपको क्या मिलेगा, आरक्षण बस मिलेगा। यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 27% का आरक्षण मिलेगा, यही बस कहा गया है। और स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, केवल पुलिस महिलाओं के लिए, इनके लिए भी आपको डिफॉल्टिंग का प्रमाण पत्र लेकर आइएगा, यूनिट डिस्चार्ज वाला, तो इसमें आपको जो है 2%, 5%, 5%, 20% महिलाओं को, यही आपको प्रतिशत छूट मिलेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म डालना है, तो आप ऑनलाइन जाइएगा सेंटर पे, वहाँ से आप कराइएगा। वो लोग जानते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने पाएगा के बाद आवेदन पत्र के प्रारूप भरे जाएंगे, आपका नाम पता सब कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद से पैसा के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आपको करना है, तो आप नहीं कीजिएगा, आप जहाँ से ऑनलाइन कराते हैं वहीं पर जाकर कराइएगा। इसका अंतिम तिथि की एक बार और देख लेते हैं, तो 18/1/2024 तक इसका अंतिम डेट है। अगर विलम्ब से आप शुल्क देते हैं तो इसको बढ़ाया गया है 18 तक, या अन्यथा आपको 16 तक। अब फोटोग्राफर और हस्ताक्षर जो है उसको बोल दिया गया कि रंगीन जो फोटो अपलोड करना है, मिनिमम आपका 20 KB और मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है 5 KB से 20 KB के बीच में हस्ताक्षर का जो स्कैनिंग करके डाला जाता है वो है, ये सब फोटो का है, आप जाकर वहाँ से मिला लीजिएगा, वो लोग सब कुछ कर देंगे क्या क्या आपको करना है। जो नामांकन करना है आपको बोला जा रहा है कि 6 महीना के भीतर का आपको फोटो होना चाहिए, इसको आप मिला लीजिएगा कि जो आपके पास जो फोटो है वो 6 महीना पहले का है कि नहीं, और जो चेहरा है वो साफ साफ है कि नहीं, यही सब आपको इसमें बोला गया है। तो इतना ही था, इसमें जो भर्तियां था कितना है आप देख लिए कि 60,244 टोटल आपका पोस्टेड था। और जो आपका क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जनरल नॉलेज पढ़ना है, सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जनरल हिंदी में हमको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ा जाता है इसको भी आप देख लीजिए। यानी कि मैथ का बोला जा रहा है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी कि मैथ का ये चैप्टर। चलिए इसको क्या बताएं, देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको भी आप देख लीजिए। चौथा जो है आपका रीजनिंग है, क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या होता है इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो यही आपका सिलेबस है। फॉर्म जो भरना है का प्रारूप पहला ये दिया गया है, जो इसमें आपको ये करके सर्टिफिकेट आपको जो बनवाना है जाति के लिए, और प्रारूप 2 है जो OBC के लिए है, क्या है, OBC के लिए फॉर्म जो कैसे भरा जाएगा यही आपका दिया था। प्रारूप 3 भी है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, कि इसको कैसे भरा जाएगा इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जिसका जानकारी मिल जाएगा। तो थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो, फॉर्म डाल लीजिए, 1 दिन 2 दिन रुक के ही आपको फॉर्म डाला जाता है।